कस्थुआ गया जिला में पड़ता है। वहाँ पे कुछ दिन पहले पास्टर जी गए थे और जाने के बाद में जो है कुछ घटना घटा था। क्या कुछ सच्चाई है? हम पास्टर जी से ही जानते हैं, इस पे क्या कुछ कहिएगा सर। सबको प्रेज द लॉर्ड, जय मसीह की। आपके चैनल के माध्यम से जितने लोग देख रहे हैं, हम सभी को सहृदय प्रभु यीशु मसीह की तरफ से धन्यवाद देते हैं कि सारे लोग हमें देखते हैं और वैचारिक सहमति भी अपनी प्रकट करते हैं। तो जहाँ तक बात रह गई, आप सबको भी मालूम है, सबको जानते हैं कि परमेश्वर का सुसमाचार को लेकर के मैं हर जगह पे जाता हूँ, देश से लेकर के विदेश तक के जाने का मौका मिलता है। क्योंकि मैं बाइबल को मानने वाला हूँ, मैं बाइबल का स्टूडेंट हूँ, तो इसलिए बाइबल हमें सिखाती है कि सुसमाचार का प्रचार इस जगत से लेकर के दुनिया के इस छोर से उस छोर तक करना है। जाति जाति के भांति भांति के लोगों के बीच में जाकर के सुसमाचार का प्रचार करना है। इसी प्रचार के सिलसिले में गया जिला में कस्थुआ एक जगह है जहाँ पर हमें आमंत्रित किया गया था। तो वहाँ पर था कि एक जिनका जो लैंडलॉर्ड हैं, जिनका ज़मीन था, उनके साथ में एग्रीमेंट था, जो मिनिस्ट्री चला रहे थे रेनू मिनिस्ट्री के नाम से। तो उनका एग्रीमेंट था, लेकिन उन्होंने कोई BSNL वाला जो है उसने उनको ज़्यादा बढ़ा करके पैसा देने के लिए ये बात किया। तो स्वार्थ में आकर के उस व्यक्ति ने ये BSNL वाला को ही ये एग्रीमेंट करने के पक्ष में था और बहुत सारा BSNL वाले लोग जो था अपना सामान भी वहाँ रख दिया था, जो असंवैधानिक है, जो सही नहीं है। क्योंकि अगर हम इस जगह को ले लिए हैं, किराए पर लिए हैं और हमारा एग्रीमेंट है, तो जितना दिन का हमारा एग्रीमेंट है उतना दिन तक आप हमको नहीं हटा सकते। लेकिन ऐसा इसलिए हुआ कि एक अपर कास्ट के जो मानसिकता है, जो सड़ा गला हुआ कुत्सित मानसिकता होता है, ऐसी मानसिकता होती है। लोगों को वहाँ कहने के बाद इन लोगों ने कहा कि भाई हमारी इतने दिनों की है तो हम कैसे हटेंगे। तो इन लोगों ने षड्यंत्र रचा और षड्यंत्र रच करके आज मैं इस बात को कहते हुए मुझे बहुत तकलीफ होती है कि पुलिस प्रशासन में बैठे हुए लोगों को इस देश की रक्षा के लिए और व्यवस्था के लिए रखा गया है, बनाया गया है। आज पुलिस प्रशासन के लोग किस प्रकार से जातिगत मानसिकता से ग्रसित होकर के और जो कार्रवाई करते हैं, इस अदालत में तो भले ही हो सकता है कि कार्रवाई ना हो, लेकिन ऊपर की अदालत जो सर्वोच्च अदालत है ना, हम सुप्रीम कोर्ट की बात लोग करते हैं। मैं सुप्रीम कोर्ट दिल्ली की बात नहीं कर रहा हूँ। मेरे लिए सुप्रीम कोर्ट सबसे पहले वहाँ है, परमेश्वर का दरबार है। वहाँ हर किसी को एक दिन जाना होगा। आप किसी भी रिलीजन से कनेक्ट करते हो, मुझे वो फर्क नहीं पड़ता है। मेरा मानना है कि परमेश्वर एक है, चाहे आप हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई है, सबका परमेश्वर एक है, गॉड एक है। तो एक न एक दिन आपको वहाँ जाना पड़ेगा। आपको जिस पद पर बैठाया गया है, वो पद पर इसलिए बैठाया गया है कि आप शायद सरकार को लगा कि आप उसके योग्य हैं, लेकिन आपकी योग्यता आज प्रशासन के अंदर में योग्यता और काबिलियत का पैमाना जो है वो जातिगत है। जो जितना जातिगत भेदभाव करता है, जो जितना जाति करता है, जो जितना क्राइम को बढ़ावा दे सकता है, जो जितना किसी को क्रश कर सकता है, वो उतना ही योग्य माना जाता है। उस जगह की उस समय की यही घटना थी। इन लोगों ने जाकर के प्रशासन को खबर दिया, प्रशासन आया। उस समय मैं प्रीचिंग कर रहा था। तो सबसे बड़ी तो बात है कि जब हम प्रीचिंग कर रहे हैं, परमेश्वर का गोस्पेल लेके अगर हम प्रचार कर रहे हैं, पुलपिट पर हैं, तो उस समय हमारा पवित्र आत्मा हमारे साथ होता है। किसी व्यक्ति को पुलपिट पर से उतारने का अधिकार नहीं होता है। अब अगर ऐसा करता है तो मैं निश्चय ही गारंटी के साथ कहता हूं कि जिस किसी ने ऐसा किया है उसको इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। मैं 1000 के बॉन्ड पेपर पर लिख करके दे दूंगा कि जिस किसी ने भी, जिस थानेदार ने, जिस प्रशासन के लोगों ने हमें पुलपिट पर से नीचे आने के लिए मजबूर किया, उसको हर हाल में परमेश्वर उसका दंड देगा, मैं जान रहा हूँ। सुनने में ये आ रहा है कि कुछ उपद्रवी टाइप के लोग जो है आए और हुड़दंग भी करने लगे। देखिए, उपद्रवी ही आप कहे, सटीक शब्द आपने सही बोला, उपद्रवी ही उसको कह सकते हैं। एक चीज आप जान लीजिए, वो उपद्रव इसलिए करते हैं कि हम उपद्रवी नहीं हैं। वो उपद्रव इसलिए करते हैं कि हम शांति प्रिय लोग हैं। सुभाष चंद्र बोस ने एक कथन कहा था, ईंट का जवाब पत्थर से दो। क्योंकि अगर ईंट का जवाब पत्थर से नहीं दिया जाएगा तो एक बार जो कोई ईंट चलाया है तो पत्थर भी चलाएगा ही चलाएगा। एक बहुत बड़े विद्वान का ये स्टेटमेंट है, मुझे याद है, उसने कहा था, अपराध करने वाला से ज़्यादा दोषी वो होता है जो अपराध को सहता है। क्योंकि अगर आप अपराध को सह रहे हैं तो आप अपराधियों को मनोबल को बढ़ा रहे हैं।
ठीक है, तो वो उपद्रवी थे। लेकिन हम लोगों ने, हम परमेश्वर को मानने वाले लोग हैं, हमारा बाइबल ये प्रीच करता है, बाइबल हमें सिखाती है कि हम सारी चीज़ों को सह करके भी बर्दाश्त कर लेते हैं, हम मार खा करके भी चुप हो जाते हैं, हम गाली सुन करके भी मुस्कुराते हैं, जो कि हमारी बाइबल की शिक्षा यही है। अगर उन उपद्रवी लोगों को वो करने में बहुत अच्छा लगा होगा तो मैं कहूँगा कि कोई बात नहीं, तुमने ऐसा किया है, तुम करते रहो। लेकिन हमारी सिस्टम में ये नहीं है। मैं अपने वीडियो में जब कभी भी किसी से मैंने बात किया, मैंने हमेशा एक बात कहा है, मैंने कहा है प्रतिकार करो लेकिन प्रतिशोध नहीं। प्रतिकार करना के मतलब गलत हो रहा है उसका हम विरोध कर रहे हैं। आप प्रतिरोध के मतलब होता है, प्रतिशोध का मतलब बदला लेना होता है। मैं बदले लेने की भावना में नहीं हूं। उन लोगों ने मेरे साथ में जो किया, मेरे साथ कुछ नहीं किया, वैसे भी मेरे साथ कुछ नहीं कर सकते, मुझे मालूम है। इसलिए कि मैं एक बात जानता हूं, भाई साहब, मैं पत्थर का मूर्त नहीं हूं। एक बात तो जान लीजिए, मैं पत्थर की मूर्त नहीं हूं। आई एम ए लिविंग थिंग, और मैं जीवित परमेश्वर का जीवित इंसान हूं, उसका जीवित औलाद हूं। परमेश्वर ने मुझे भी 2 हाथ दिया है, यह डिफेंस के लिए दिया है, ऑफेंस के लिए नहीं दिया है। मेरा हाथ इसलिए नहीं दिया कि मैं किसी का कत्ल करूं, किसी का खून करूं, किसी को मारूं पीटूं, इसके लिए नहीं दिया है। हमें ऑफेंस के लिए दिया है, सॉरी डिफेंस के लिए दिया है, हमको डिफेंस करने के लिए दिया है, तो हम डिफेंस करने में सक्षम हैं। हमें कानून भी अधिकार एक देता है, आर्टिकल 96 to 106, वो प्राइवेट डिफेंस की बात उसमें है। प्राइवेट डिफेंस में हमें बताता है कि अगर कोई व्यक्ति हमें मारने के लिए आ रहा है और हमें ऐसा लग रहा है कि वो हमारी हत्या कर देगा, उस स्थिति में बचने के लिए चाहे तो हम लाठी चला रहे हैं, तलवार चला रहे हैं, जिस चीज से वो प्रहार करने के लिए आ रहा है, अगर हम उसका सामना उससे करते हैं और इस स्थिति में अगर अगला के साथ में कुछ होता है तो कानून इसको क्राइम नहीं मानता है। वो अपना माने सुरक्षा के वजह से। हाँ। अब आप ये को बात बताइए, वहां 50 को लोग आया था, हमारे पास में 1500 लोग थे। आपको क्या लगता है कि हम उसका मुकाबला नहीं कर सकते थे? कर सकते थे ना। बात रह गई, हम क्या चीज से कमजोर हैं? हम किसी भी चीज से कमजोर नहीं हैं। अगर आप हमें कमजोर आंकने का गलत कर रहे हैं तो ये आपकी गलत फहमी है, ठीक है। हमने प्रशासन को सम्मान किया, क्योंकि प्रशासन ने कहा कि आपके पास में परमिशन नहीं है क्राउड का। हालांकि यह गलत है, प्रशासन को कानून पढ़ना चाहिए। एक जो होता है परमिशन और एक होता है नोटिफिकेशन। नोटिफिकेशन और परमिशन में देयर इज ए वंडर डिफरेंसेस बिटवीन परमिशन एंड नोटिफिकेशन, ठीक है। परमिशन के मतलब हम किसी सरकारी जगह पर कोई कार्यक्रम कर रहे हैं तो डेट मीन्स हमें परमिशन लेना है, कि चूंकि वो आपकी सरकारी प्रॉपर्टी है, ये है परमिशन की बात। लेकिन जब हमें कानून इजाजत देता है, संविधान इजाजत देता है सभा करने के लिए, धार्मिक सभा भी करने के लिए हमको इजाजत देता है, आर्टिकल 19(1) का ए में ये हमें इजाजत देता है। तो जब हमें ये अधिकार है तो फिर परमिशन की बात क्या है? किस परमिशन की आप बात करते हैं? क्या एक कानून में हमारे लिए अधिकार नहीं है धार्मिक सभा करने के? बिल्कुल है। कोई व्यक्ति सरकारी जमीन पर करता है उसके लिए परमिशन की जरूरी है। उन लोगों की जरूरत होती होगी जो जाकर के सरकारी जमीन पर करता है। एक बात बताइए, मंदिर में कोई व्यक्ति जाकर के पुजारी पूजा करता है, क्या उसको परमिशन की जरूरत होती है? क्या उसको नोटिफिकेशन की जरूरत होती है? नहीं जरूरत होती है। लेकिन इस प्रशासन ने पता नहीं कौन सा कानून पढ़ करके आया था, है ना, उसने कहा कि यहाँ ओवर क्राउडिंग है, यहाँ कुछ घटना घट जाएगी तो आप क्या करेंगे? अरे तो आप 50 को आदमी को लेकर के आए हैं, आप घटना कराने के लिए लेकर के आए हैं। जब यहाँ 1500 आदमी है और आप 50 को आदमी को साथ में लेकर के आए हैं, तो इसका मतलब होता है कि क्राइम को बढ़ाने का आपका जो है ना, आपका चक्रव्यूह था। इसका मतलब क्राइम को बढ़ाना ये आपका इंटेंशन था और आप क्राइम बढ़ाने के लिए ही आए हैं। और ये भी सवाल है कि 1.5 साल से लगातार वो चर्च चल रहा था। पार्थो रेणु मसीह ने बताया कि 1.5 साल से लगातार चल रहा है, लेकिन कभी कोई घटना नहीं घटी। और आज के डेट में प्रशासन कह रहा है कि यहाँ पे कोई क्राउड के वजह से होनी अनहोनी हो गया तो इसका जिम्मेवारी कौन लेगा? हमारे पास में लुच्चे लफंगे नहीं आते हैं, हमारे पास में वो जो है ना वो करने वाले वैसे लोग नहीं आते हैं, ये उनकी छवि होती है। हमारे पास जो लोग होते हैं परमेश्वर को इबादत करने वाले लोग होते हैं, वो शांति प्रिय लोग होते हैं। हमारे पास वो कोई करने वाला नहीं होता है, हमारे पास में कोई बुरी आचरण वाला नहीं होता है। हमारे चर्च में आने वाला कोई व्यक्ति जो व्यभिचार में होता है, वैसे लोग व्यभिचार करने के लिए नहीं, बल्कि व्यभिचारी लोग आते तो हैं लेकिन अपने जीवन को धोने के लिए, अपने जीवन को पवित्र करने के लिए आते हैं। चर्च ये हमें सिखाता है, बाइबल हमें यह सिखाती है।
आप उनकी बात करें, उनकी बात को देखिए तो उसकी तुलना हमारे साथ में है ही नहीं। आप हमारे साथ तुलने के योग्य नहीं है। हम जिस दिन अगर इस बात को चाहें कि हम आपको जवाब दें, तो मैं गारंटी के साथ कहता हूं 5 मिनट मेरे सामने नहीं टिक पाएंगे। सिर्फ 5 मिनट की बात करें, 5 मिनट नहीं टिक पाएंगे और आपको इतना भगाएंगे कि भागते 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 आपकी प्राण चली जाएगी। लेकिन मैं ऐसा नहीं करता हूं। इसलिए नहीं करता हूं कि मेरा काम प्रतिशोध लेना नहीं है, मेरा काम किसी को मारना नहीं है, मेरा काम जीवन देना है, मेरा काम नफरत करना नहीं है, मेरा काम प्रेम करना है। मैं संदेश देता हूं, भाई आओ, तुम क्यों इस प्रकार से अस्पृश्यता की भावना में जल रहे हो, तुम क्यों कुंठित भाव में हो, आओ हम तुम्हें गले लगाते हैं, हम तुम्हें प्रेम करते हैं। हमारे पास में आज जो लोग आते हैं वो कौन लोग हैं? वही लोग हैं ना जो वंचित लोग हैं, वही लोग हैं ना जो तिरस्कृत हैं, जिनको आपने तिरस्कार किया नीच जाति कह करके, वही लोग हैं ना जिनके गले में मटकी टांगा था, कमर में झाड़ू बांधा था, वही लोग हैं ना जिनके साथ में विषमता आपने पैदा किया, वही लोग हैं ना जिनके बाल बच्चों को आपने पढ़ने का अधिकार नहीं दिया, ये वही लोग हैं ना जिनके स्तन टैक्स आपने लगाया था। इन बेहूदों को, इन बेशर्मों को शर्म आनी चाहिए। आज इनके पेट में मरोड़ इसलिए है कि एक मसीही जो लोग होता है, एक पास्टर होता है, इस प्रकार के लोगों को जीवन शैली से जोड़ रहा है, उनके जीवन शैली को उठाने का काम कर रहा है, उनके बाल बच्चों को पढ़ाने का काम कर रहा है। ठीक है, और एक बात तो बता देते हैं, इनकी औकात नहीं है मुझे रोक लेने का। यीशु मसीह के 12 चेले थे, 12 चेलों को मारा, आज देखिए 40 करोड़ हो गए, सॉरी 40 करोड़, 400 करोड़ हो गए। तुम हमें कुछ नहीं कर सकते। और जितना भी प्रोसिक्यूट करेंगे, ये जितना मारेंगे मसीहियों को, मसीही जो है उतना ही ज्यादा खिलता जाएगा, परमेश्वर का सुसमाचार उतना ही बढ़ता जाएगा। हमें कोई फर्क नहीं पड़ता है। और एक बात मैं जानता हूं, मेरे तरफ हर एक हाथ उठने वाला हाथ, परमेश्वर उस हाथ को कभी उठने नहीं देगा। और जो मेरे तरफ हाथ उठेगा, मैं तो एक बात जानता हूं, मैं सब मसीह, सब पास्टर के जैसा मैं नहीं हूं, मैं थोड़ा अलग आचरण का हूं, मेरा विचार कुछ अलग होता है। हम एक बात में विश्वास करते हैं, हम कानून को भी मानते हैं, हम बाइबल को भी मानते हैं और हम कानून को भी मानते हैं। बाइबल में जो व्यवस्था हमारे लिए दिया है, हम बाइबल को भी अपनाते हैं, लेकिन जहां जरूर पड़ गया कानून का, तो हम वहां पर कानून का भी सहारा लेते हैं। इसलिए है कि जब तक हम कानून का सहारा नहीं लेंगे, इस दुनिया के लोग हमको जीने नहीं देगा। इसलिए अगर जीना है तो कानून का भी सहारा हमको लेना पड़ेगा। और उन लोगों को, उन विरोधियों को एक बात तो डंके की चोट पर मैं कहता हूं कि सुन लो, तेरे अंदर में कोई क्षमता नहीं है, तुम कमजोर हो, तू कायर है, तू डरपोक है, तू यही करेगा, आएगा हुड़दंग करेगा। अगर तेरे पास में मेरिट है, तेरे पास में दम है, तेरे पास में शिक्षा है, तेरे पास में जागरूकता है, तो मेरे पास में आओ और बैठ। मैं चैलेंज करता हूं, 1000 पेपर पर, मैं 1000 के बॉन्ड पेपर पर मैं साइन करके दे देता हूं कि तू रिलीजियस मैटर में, तू धार्मिकता में हमसे डिबेट करके देख ले, धार्मिकता में तू हमसे शास्त्रार्थ करके देख ले, और तू हमें पटक दे, जीवन भर तेरी यहां गुलामी करेंगे। तू ऐसा नहीं कर सकता है। हम परमेश्वर के लोग हैं, हम सच्चे लोग हैं, हम नम्र हैं, हम विनम्र हैं, हम परमेश्वर के लोगों को सेवा करने के भाव रखते हैं, हम सेवक हैं, हम सेवा करते हैं। बस यही हमारी कामना है। चलिए, पास्टर जी ने अपनी बात को बड़े ही बेबाकी तरीके से रखा। आप लोग लगातार कमेंट कर रहे थे कि पास्टर जी के साथ क्या हुआ था, तो सुना आपने कि पास्टर जी अपने जुबान से जो है बताया कि उस दिन क्या कुछ हुआ था, नहीं हुआ था। पास्टर जी सेफ हैं, कोई दिक्कत परेशानी नहीं हुआ है। वहाँ पे भी जो है घटना ज़्यादा क्रिटिकल नहीं हुआ। प्रशासन ने रिक्वेस्ट किया, वहाँ के जो मैनेजमेंट टीम था वो मान गई, और मानने के बाद में जो है वो लोग बंद करना उचित समझा, उस टाइम बंद कर दिया। और बंद करने के बाद में जो है दोनों साइड के लोग चले गए, और जाने के बाद में जो है अभी तक जो है कार्यक्रम हालांकि आयोजित नहीं कर पा रही हैं वो बिना परमिशन लिए हुए। ये अच्छी बात है कि वो जब परमिशन लेंगी तभी वो चालू करेंगी। बाकी इस वीडियो पे आपकी क्या प्रतिक्रिया, कमेंट करके जरूर बताइए।